मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सही मार्ग पर चलना अनिवार्य है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार निर्धारण होता है। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। चिंताओं की चिंता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। भय मुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियों उनके अधीन होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का आकाश है। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण या आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अपने अस्वजनों को देखकर शरीर का हर अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है। अस्वजनों को युद्ध में देखकर अर्जुन मोह बंधनों से फंसने लगे। कृष्ण, ऐसी विजय की लालसा क्या रखनी जिसमें स्वंजनों से ही युद्ध लड़ना पड़े। हे गोविंद, हमें ऐसे राज या ऐसे जीवन से क्या ही लाभ मिलेगा। बंधनों के फंदे में फंसकर अर्जुन तब कर्मों पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता होगी। ऐसे पापियों को मारकर तो हम केवल पाप ही लगेगा। जब अर्जुन अपने धर्म को धारण करने में संकोच करने लगते हैं, अपने ही कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में केवल पाप ही फैलता है। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड
अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हो रहा है? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं यह आचरण स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति कमाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है।